Hello guys, good morning everyone. Today we are going to move with the next video where importance related with memos, then orders and draft and meeting from the point of view, from the point of examination would be asked to you. चार टॉपिक्स रहते हैं आपको, जैसे चार टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं. पहला टॉपिक है मेमोज, किस तरह मेमोज लिखना. नेक्स्ट इज़ ऑफिशियल ऑर्डर्स, then is agenda, and the last one is minutes. ये out of the four you would be having now. बट जैसे आपको MCQ इस पे आप कैसे पूछ सकते हैं, दैट आई विल टेल यू एंड मेक इट क्लियर टू यू फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अगेन आई विल रिपीट, चार टॉपिक्स हैं जो मेमोज हैं, ऑफिस ऑर्डर्स हैं, then agenda and minutes of the meeting. Now what type of question can be asked for the examination point of view, that I'll tell you. जैसे वो पूछ सकते हैं memoranda क्या है, memorandum क्या है, the memorandum जो और मेमो जिसको कहते हैं, इज़ मेमोरेंडम कॉल्ड अ मेमो भी क्वेश्चन हो सकता है. येस या येस, नो, आई एग्री, आई डू नॉट एग्री, जो भी हो सकता है. तो मेमोरेंडम इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मेमो. फॉर शॉर्टली इट इज़ अ ब्रीफ राइटिंग पर्सनली यूज्ड बाय ऑफिस इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. ऑफिस यूज़ करता है. मेमोरेंडम इज़ यूज बाय होम, विच पीपल यूज़ है. तो ऑफिशियली जैसे यूज़ रहता है, ब्रीफ रहता है मेमोरेंडम in large organization, and generally it is used for conveying information and decisions, to make short request के लिए रहता है, reports, actions taken and for acknowledgement. तो क्वेश्चन कैसा रखता है, it is the main purpose of memorandum is for डैश दिया जा सकता है, convey records and decisions. 4 ऑप्शन रहेंगे, जो उसमें से आपको करेक्ट करना पड़ेगा. टू कन्वे इंफॉर्मेशन एंड डिसीजंस, ये मेन उसका है उद्देश्य. और टू मेक शॉर्ट रिक्वेस्ट, ये दिस इज़ द पर्पज़ फॉर विच अ मेमोरेंडम इज़ रिटन. ये एक आधा क्वेश्चन रह सकता है इससे रिलेटेड. नेक्स्ट है, द मेमोरेंडम इज़ रिटन कम्युनिकेशन बट इज़ नॉट अ लेटर. वो एक रिटन कम्युनिकेशन रहता है. इज़ मेमोरेंडम अ लेटर? नो, मेमोरेंडम इज़ नॉट अ लेटर. व्हाट इज़ मेमोरेंडम, ये भी क्वेश्चन हो सकता है. व्हाट इज़ मेमोरेंडम? अ मेमो. मेमो इज़ रिटन कम्युनिकेशन बट इट इज़ नॉट अ लेटर. ये नहीं कहने का मतलब है व्हाट इज़ मेमोरेंडम. अगर क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन है, मेमोरेंडम इज़ अ डैश, लेटर हो सकता है और कुछ भी ऑप्शन दिए सकते. तो मेमो इज़ अ रिटन कम्युनिकेशन पर वो लेटर नहीं रहता है. देयरफॉर द फॉर्मेट ऑफ द मेमो अराइजेज फ्रॉम दैट ऑफ अ लेटर. इसलिए उनका फॉर्मेट जो रहता है वो लेटर के जैसा नहीं रहता, उनका फॉर्मेट अलग रहता है. ये भी क्वेश्चन हो सकता है, इज़ द फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम एंड लेटर सेम? येस, नो, आई टोटली एग्री, आई टोटली डिसएग्री विथ इट, ये क्वेश्चन हो सकता है. अगेन आई रिपीट, मेमोरेंडम इज़ नॉट अ लेटर, इसीलिए द फॉर्मेट ऑफ लेटर एंड मेमोरेंडम इज़ डिफरेंट. नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपके इसमें है, दैट इज़ एन ऑफिस ऑर्डर. Office order is used to in order to communicate matters pertaining या generally dealing with certain rights. withdrawal के लिए जो रहता है, imposing restrictions, इसके लिए generally orders निकालते हैं. जैसे कि किसी ने order निकाल लिया, आपने अब लॉकडाउन का order निकाला जाता है कि ये है, तो it is generally for certain rights. या मेकिंग restrictions, किसी को अपने अब लॉकडाउन का जो order निकलता है वो restrictions लगाने के लिए है कि अपने बाहर नहीं निकलना चाहिए. तो इस तरह के orders जो रहते हैं वो सर्टन रिस्ट्रिक्शंस के लिए, राइट्स के रहते हैं, मेकिंग पोस्टिंग्स के रहते हैं, ट्रांसफर्स के रहते हैं, प्रमोशंस के लिए रहते हैं. जैसे किसी का प्रमोशन हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, उसके लिए ऑर्डर्स रहते हैं. तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि एन ऑर्डर इज़ फॉर डैश 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 है. 4 ऑप्शन देगी, उसमें से आपको चूज़ करना है. एवरी प्रिसाइज एंड इन ऑफेंसिव जो वर्ड्स रहते हैं शुड बी यूज्ड सो दैट देयर विल बी नो रूम फॉर ऑब्जेक्शंस. ऐसे वर्ड्स यूज़ करना है. विच टाइप ऑफ वर्ड्स? द वर्ड्स यूज्ड इन ऑर्डर आर. ऑप्शन रहेगा, प्रिसाइज रहेगा, इनऑफेंसिव रहेगा, ये करेक्ट आंसर है. तो उसमें से एक ऑप्शन देगा, आपको उसमें से टिक करना है कि क्या है. तो द वर्ड्स इन ऑर्डर इज इनऑफेंसिव, ये करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है, पर्सन इशूइंग द ऑर्डर शुड बी केप्ट इन माइंड दैट ही और विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज रिलेटेड टू द ऑर्डर. ये क्वेश्चन इस पर नहीं रहेगा. सो ये क्वेश्चन थोड़े बहुत हमने ऑर्डर और किससे रिलेटेड बताया, ऑर्डर एंड मेमोरेंडम से रिलेटेड बता. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज agenda. Now what is agenda? Agenda is a statement of matter to be discussed upon at the meeting, which is discussed and decided. What is an agenda? Agenda is
मैटर टू बी डिस्कस इन द मीटिंग, मैटर ये ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है मैटर टू बी डिस्कस इन द मीटिंग, पर ऐसा ऑप्शन में हो सकता है एजेंडा इज मैटर नॉट टू बी डिस्कस, नीचे रहेगा मैटर टू बी डिस्कस जो करेक्ट आंसर है। फिर हो सकता है सर्टेन डॉक्यूमेंट टू बी डिस्कस या लेटर टू बी डिस्कस, तो आंसर है जो है एजेंडा इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट टू बी डिस्कस अपॉन द मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिलेटेड टू एजेंडा रह सकता है। नेक्स्ट रिलेटेड विद मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग का भी ये क्वेश्चन आता है क्योंकि चारों टॉपिक आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेंगे वो चारों इनके हिसाब से ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट इज मिनट्स। नाउ मिनट्स, व्हाट इज़ अ मिनट, ये जो अगर पूछा गया है कि मिनट क्या है, तो मिनट रिफर्स टू एन ऑफिशियल रिकॉर्ड और डिस्कशन हेल्ड एट द मीटिंग। जो मिनट्स लिखे जाते हैं, जैसे मीटिंग होती है उसके बाद मिनट्स रहता है, वो रिटन डॉक्यूमेंट रहता है। व्हेन इज मिनट्स रिटन, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। द मिनट्स आर रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग, एक ऑप्शन रहेगा। एट द एंड ऑफ द मीटिंग, वाइल द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग इज़ कम्प्लीटेड, तो उसमें से आप एक उसको आपको उसमें से टिक करना पड़ेगा जो भी। द मिनट्स ऑफ द मीटिंग शुड बी, डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं नीचे। मिनट्स ऑफ द मीटिंग शुड बी क्लियर, कंसाइज, फिर हो सकता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग कंसाइज होना, सिस्टमैटिक होना चाहिए। सो ये जो टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं विच आई हैव हाईलाइटेड टुडे, कि क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस में बी 2 और 3 क्वेश्चंस रिलेटेड विथ मिनट्स हो सकते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। 2 और 3 क्वेश्चंस रिलेटेड विथ मेमोज हो सकते हैं। 2 और 3 क्वेश्चंस रिलेटेड विथ यू वुड बी गेटिंग इट विथ ऑर्डर्स हो सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। जैसे हमने कहा कि मिनट्स के लिए क्या, व्हाट इज़ मिनट, ये देखो पहले, व्हाट इज़ एन ऑर्डर यू हैव टू से, यू शुड नो इट। देन मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वे हाउ शुड बी द मीटिंग, कंसाइज होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। फिर व्हेन द मिनट्स रिटन एट द मीटिंग, एंड द एंड ऑफ द मीटिंग मिनट्स लिखे रहते दिखाई जाते हैं। सो प्रिपेयर सम क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर योर पेपर, university paper, which would be helpful for you. Thank you everybody. Have a good day.